श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव की पवित्र धरा 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो 9 सितंबर से 15 सितंबर तक आप YouTube और आस्था चैनल के माध्यम से ऑनलाइन कथा का आनंद ले सकते हैं। आज 12 सितंबर तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में जो गुरुजी ने महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है, उपाय बताए हैं, मैं आपको एक ही वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। आज की कथा में गुरुजी ने पार्थिव शिवलिंग, जो हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करके उसका विसर्जन करते हैं, तो उसका विसर्जन कैसे करना चाहिए ये गुरुजी ने बताया है। आज पहली बार ही गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में ये बताया है कि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हम लोग कैसे करें। तो बहुत आसान विधि है दोस्तों। आप जब भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका विसर्जन करें तो किस तरह से करना है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और गुरुजी ने आज की कथा में बताया कि मात्र एक मंत्र का अगर आप जाप कर रहे हैं तो उसका कई गुना फल आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप, वो भी गुरुजी ने आज की कथा में बताया है। तो वो भी काफ़ी अच्छी जानकारी है जिसे आपको पता चलना चाहिए कि हमें कितना गुना एक मंत्र जाप करने से फल उसका मिलता है। और गुरुजी ने बताया कि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो उसको दूर करने वाला भी उपाय गुरुजी ने आज बताया है कि आपकी प्रॉपर्टी किसी ने भी अगर कब्जा किया है तो वो अपने आप आपको आपकी प्रॉपर्टी देगा, ऐसा उपाय गुरुजी ने आज की कथा में बताया है। तो पार्थिव शिवलिंग का आप बनाकर पूजा अभिषेक करते हैं, थाली में बनाते हैं पार्थिव शिवलिंग। पूजा अभिषेक करने के बाद में आप कैसे उसका विसर्जन करें, तो जब आप उसका विसर्जन करें पार्थिव शिवलिंग का, तो एक बाल्टी में आप पानी भर लीजिए या भगोने में, बड़े भगोने में पानी भर लीजिए। या अगर आप नदी, बावड़ी, कुआं वहाँ पर करते हैं तो कैसे करेंगे। कुएं में तो कुआं तो बहुत गहरा होता है, तो आप तालाब के पास में अगर जाना चाहें तो वहाँ पर कैसे आपको करना है। तो आप नदी के किनारे अगर शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते हैं तो अपनी थाली को नदी के पानी के अंदर पूरा डुबो दीजिए। अगर पुष्प ऊपर तैरने लगे तो वो तो अपने आप अलग से हो जाएंगे, पर पार्थिव शिवलिंग थाली के अंदर चिपका हुआ होता है, वो अपने आप अलग से नहीं होगा। आपको पूरे हाथ से उसको नीचे करना है पहले। जब आपको ऊपर पुष्प दिखने लगे और थोड़ा सा शिवलिंग दिखे तो अपने हाथों से उसको दूर हटाकर आप उसका विसर्जन कर दीजिए। आप अपने हाथों से धीरे से उस शिवलिंग को ऐसे पानी में बहा दीजिए, वो विसर्जन हो जाएगा। लेकिन प्रेम से, प्यार से न श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय का जाप मंत्र करते हुए आपको विसर्जन करना है। और जब भी मैं पार्थिव शिवलिंग बनाऊंगी तो उसका विसर्जन कैसे गुरुजी ने करना बताया है, वीडियो के माध्यम से आपको और अच्छे से समझाऊंगी। 5 वृक्ष गुरुजी ने विशेष बताए हैं जो पितरों के होते हैं, जिनके नीचे बैठकर हम लोग जब मंत्र जाप करते हैं, एक बार मंत्र जाप करते हैं, तो जिस भी वृक्ष के नीचे आप बैठकर मंत्र जाप करते हैं तो उस वृक्ष पर जितनी पत्तियां होती है उनका करोड़ों गुना होकर आपको प्राप्त होता है। वो 5 वृक्ष कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। बेलपत्र, वट वृक्ष, आंवला, शमी, पीपल। आपको जो मंत्र आता है, किसी भी मंत्र का आप मंत्र जाप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको मंत्र अच्छा लगे, इन वृक्ष के नीचे अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको कई गुना फल इन मंत्र का मिलता है। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि स्वधा भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। जिस भी वृक्ष के नीचे जहाँ पर भी जाती, जहाँ पर भी बैठती, सिर्फ भोलेनाथ का मंत्र जाप वो करती थी। उनका पुण्य इतना ज़्यादा हो गया कि भोलेनाथ ने ही उन पर कृपा की और वो पितरों से ब्याही गई। तो स्वधा पितरों की पत्नी हो गई, जो पार्वती जी की नानी जी का नाम है स्वधा। तो स्वधा बहुत ज़्यादा जप किया करते थे। उनके जप से जीवों का कल्याण होता था। तो श्राद्ध पक्ष में हम लोग जब ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, तर्पण करें, तिरंजलि दें, पिंड दान करें, भोजन दें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, गाय को भी रोटी क्यों ना दें, स्वान को रोटी दें। और जब हम ये सब करते हैं और स्वधा 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 3 बार, स्वधा स्वधा 5 बार अगर हम बोल देते हैं तो मात्र स्वधा बोलने से ही हमारा पिंड दान, तर्पण जो भी
तो उसका पिंड और तर्पण का पुण्य पितरों तक पहुंच जाएगा मात्र स्वधा बोलने से। इसलिए माता रानी की स्तुति में स्वधा का स्मरण आया है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वधा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वधा स्वधा नमस्तुते। तो श्राद्ध पक्ष में अगर आपको कोई कह दे कि ये रोग हो गया, बड़ा रोग हो गया है, कैंसर जैसा रोग हो गया है, और पत्रिका देखकर ज्योतिषी आपको कह दे कि आपके ग्रह बेकार चल रहे हैं, और किसी ने कह दिया कि ये राशि बेकार हो गई, वो राशि बेकार हो गई, और यदि आप पितृपक्ष में भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र, पितरों को याद करके स्वधा 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 कहकर वो जल, वो बेलपत्र, वो चावल आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। तो पितरों को याद करके पितरों के लिए आप अगर ये करते हैं तो भोलेनाथ उसको स्वीकार कर कर पितरों तक पहुंचा देते हैं। पितरों से कहकर आपका कल्याण कर देते हैं। स्वधा मात्र बोलने से इतना फल है, मात्र स्वधा बोलने से आपको इतना फल मिलता है कि आपका कल्याण हो जाता है। कितना भी कष्ट आपके जीवन में क्यों ना हो, सब खत्म हो जाता है। तो श्राद्ध पक्ष में आप ब्राह्मण को भोजन करवाएं, गाय को रोटी दें, स्वान को कुत्ते को रोटी दें, किसी को भी दें, आप स्वधा 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 मात्र बोलने से आपका कल्याण हो जाएगा। तो स्वधा का स्मरण आपको सुख देगा। पर ये आप ध्यान में रखें, जो गुरुजी ने विशेष बताया है कि आप किसी भी वृक्ष के नीचे बैठकर जब मंत्र जाप करें तो उस वृक्ष की आपको पत्ती कभी नहीं तोड़नी है। आगे गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताया कि आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा द्वेष है, लड़ाई झगड़े हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है, तो इसके लिए भी एक उपाय गुरुजी ने बताया है जो अमावस्या तिथि पर आपको करना है। ये उपाय सिर्फ अमावस्या को ही करना है, जो महीने में 1 बार आती है, और 1 बार ही करना है ये उपाय महीने की जो अमावस्या आती है। ऐसे आपको 4 या 5 अमावस्या करना है, आपको लाभ जरूर से मिलेगा। क्या करना है, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है, वहाँ पर 2 घी के दीपक लेकर जाना है और दोनों दीपक रख देना है। एक दीपक के सामने आपको हल्दी से पीले किए हुए चावल रखने हैं, और दूसरे दीपक के सामने आपको कुंकू या लाल गुलाल जो रोली होती है या लाल चंदन होता है उससे लाल करके वो चावल दूसरे दीपक के सामने रखना है। अच्छा, आप इस बात का भी ध्यान रखें, पीपल के वृक्ष के नीचे गोल बाती का दीपक किया जाता है, तो गोल बाती जलाएं और आपको 3 बार स्वधा 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 बोलना है। दीपक जलाते समय आप अपना नाम और गोत्र जरूर से बोलें, और जो प्रॉपर्टी जो व्यक्ति आपकी खाकर या लेकर या उस पर अवैध कब्जा करके बैठा है उसका नाम और गोत्र भी जरूर से बोलें। इतने मात्र से ही वो जो व्यक्ति है प्रॉपर्टी आपकी कब्जा करके बैठा है उसके मन में भोलेनाथ ऐसा जगा देंगे कि नहीं, मैं किसी का अवैध जो करके बैठा हूँ प्रॉपर्टी पे कब्जा, उसको मुझे वापस देनी है, तो आपको वापस मिल जाएगी। मात्र इस उपाय से पूरे विश्वास के साथ में उपाय करें। श्राद्ध पक्ष में ही गुरुजी ने एक और उपाय बताया है कि अगर आपको कोई कह दे कि आपको बड़ा रोग हो गया है या आपको इस तरह की बीमारी हो गई है, कुछ भी आपको बीमारी बता दे, या किसी भी प्रकार का आपके घर में कोई दोष बता दे, या कोई कह दे कि आपके घर की ग्रह दशा अभी बेकार चल रही है, अच्छी नहीं चल रही है, या आपको कह दे कि आपके जीवन में सुख लिखा ही नहीं है, तो पितृपक्ष में आपको ये उपाय करना है जो गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में अभी बताया है। भोलेनाथ के मंदिर आपको जाना है और 1 लोटा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है, और 3 चावल और 3 बेलपत्र भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करने हैं। उसके बाद में आपको 3 बार बोलना है स्वधा स्वधा स्वधा। तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही है वो सारी दूर हो जाएगी मात्र इस उपाय से। गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताया कि क्यों लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में क्यों लिखा गया है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव जो बैरुल में हैं।
जिस मंदिर के प्रांगण में नाथ का शिवलिंग विराजमान है, बैरुल में जहाँ पर कृष्णेश्वर महादेव विराजमान है, वहाँ पर अगर आप उत्तर की ओर मुख कर दक्षिण के साइड में बैठते हैं, आप अपने हाथ में एक बेलपत्र लेकर उत्तर मुखी करके बैठते हैं और भोलेनाथ पर, कृष्णेश्वर महादेव पर समर्पित करते हैं। उससे पहले आपको 7 बार कृष्णेश्वर महादेव का उच्चारण करना है। कृष्णेश्वराय नमः, कृष्णेश्वराय नमः, कृष्णेश्वराय नमः, कृष्णेश्वराय नमः, कृष्णेश्वराय नमः, कृष्णेश्वराय नमः, कृष्णेश्वराय नमः। आप अपनी मन की मनोकामना बोलकर जो आपने हाथ में बेलपत्र रखी है, तो ये बेलपत्र आपको नंदी भगवान को देनी है। ऐसा अगर आप करते हैं तो बाबा आपकी झोली खाली नहीं रखते हैं। इतना महत्वपूर्ण है कृष्णेश्वर महादेव का मंदिर। कृष्णेश्वर महादेव ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे भाइयों पर, बहनों पे, मेरे परिवार पर, मेरे दोस्तों पर भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।